हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी के लिए जीके का सेट 3 हम आप सभी के लिए ला चुके हैं और हम चाहते हैं साथियों कि हम आपको प्रतिदिन चीज़ें प्रोवाइड करें। प्रतिदिन आपका एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ चुका है और हम चाहेंगे साथियों कि आपको बहुत सारा कंटेंट हम रेगुलरली प्रोवाइड करें। तो आइए साथियों, आपके बीच पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और सभी लोग अच्छे से और ध्यानपूर्वक चीज़ों को कंटिन्यू करते चलिएगा। ये जीके का सेशन है जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम रेगुलरली चीज़ें आपको दे रहे हैं। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः खालिस्तान के वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। आप सभी बताएंगे कि नंद सूक कर्ण मौर्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है साथियों शासन मतलब किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो मौर्यों का जब शासन चल रहा था तब जो है साथियों इस भवन का निर्माण कराया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा क्योंकि जीके में आपको 25 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीतापान मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात आपका सही आंसर होगा, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। आपको जीके से हर हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिएगा, सारा चीज़ें हम आपको 25 क्वेश्चन में करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कि मुगल सम्राट के कालक्रम को सही प्रकार से दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है भाजसो, ठीक है। तो अगर ये आपको ट्रिक याद है भाजसो, तो आप लोग बता सकते हैं कि पहले है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, तो आप सभी लोग भाजसो याद करिएगा, आप आसानी से बना देंगे। मैंने क्या बोला सर? यहाँ पर जहांगीर है, फिर शाहजहां आएगा, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड है अकबर, औरंगजेब, नहीं, गलत है ये भी। अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर है, शाहजहां नहीं है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जी हाँ साथियों, डी आपका सही हो जाएगा। देखिए मिला, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ओ फॉर औरंगजेब। ओके, तो ये ध्यान रखना है। क्या ट्रिक याद रखेंगे सर? भाजसो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या की गई थी? एंग्लो मैसूर युद्ध में जी हैदर अली की किया गया था क्या? तिमराज राजा, वडियार प्रथम, तिरुमाला देव राय, टीपू सुल्तान। आप बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो सर इसमें हत्या किसकी की थी? तो जो है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की हत्या की गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर निकल के आएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए छोटा छोटा कर देता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालक्रम सही है? आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर भी आपको सही कालक्रम के बारे में पूछा गया था। तो चलिए नोट करते हैं। असहयोग आंदोलन, सैन्य विद्रोह आंदोलन, बंगाल आंदोलन नहीं भाई। असहयोग आंदोलन, चंपारण नहीं। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन ये तो ऑलरेडी गलत है। सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण जो आपका सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या है? डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल की परिभाषा दी गई है? आप बताइए। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113 किसकी बात कर रहा है? मनी बिल की बात कर रहा है। तो इसका आर्टिकल होगा 110। आपका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। कमल खालिस्तान का राजकीय फूल, मतलब राज्य से रिलेटेड पूछा है तो राजकीय फूल की बात कर रहा है। उड़ीसा, पंजाब, मणिपुर, कर्नाटका। क्या है सही आंसर? तो आपका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? डी आंसर सही है। तो कर्नाटक का राज फूल की बात करते हैं तो वह है साथियों कमल। हमें कमल की तरह ही खिलना है, समझ आ रहा है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएआर बताइए। तो यूएसएसआर आपका सही आंसर है। कितने साथी जो है डी के साथ जाना चाह रहे हैं? काफ़ी सारे साथियों का राइट आंसर बिल्कुल डी है, बिल्कुल सही होगा। द्विसंसदीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है। विधायकों को 4 अलग अलग जो है विधानसभाओं में बांटा गया है, बिल्कुल नहीं होगा। विधायकों को एक के रूप में नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बी और ये तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं, सी वाला चेक करते हैं। तो सी आपका सही है कि विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, यही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कर लेना कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का मुख्य कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, आरबीआई का गवर्नर, प्रधानमंत्री। तो आपका पीएम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पीएम अगर आप सभी ने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। क्या है सही आंसर? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा अंडाकार। क्या है भाई? अंडाकार अगर आपका राइट आंसर होगा तो बिल्कुल आपने सही प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड की गोवा खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? आपसे पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। आप सभी लोग बता सकते हैं क्या कि सर यह जो है 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है, नोट कर लीजिएगा। खालिस्तान भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ये हमसे पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो NH44 क्या होगा? NH44 जो ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? फिर आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या है? नहीं है पूछा गया है। हम बता सकते हैं सवाना, फेन, फेरी, स्टेपी, सब अलग अलग देश के जो है घास के मैदान है। अब आपको बताना यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो फेन नहीं है, सवाना जो आपका फेरी भी है, स्टेपी भी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह नहीं है। आइए, बोला गया कि खालिस्तान क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्योतक क्षेत्र होगा। आप सभी लोग नोट करना, क्या आपका रसायन होगा, क्या आपका जो है दूरसंचार होगा, आपका खनन, वस्त्र। तो आपका राइट आंसर होगा वस्त्र, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। कितने साथी लगा रहे हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें बोला गया है कि यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ढलान धनात्मक होगा, यह औसत उत्पादन से अधिक होगा, यह औसत उत्पादन के समान होगा। सभी लोग नोट करके बताते चलिएगा कि यह औसत उत्पादन से कम होगा। तो जिन भी साथियों ने डी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है? तो बिल्कुल साथियों दशहरा है, तो कोई भी नहीं भूल पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। 6, 7, 8। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय फीमेल डे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय नाम आपको बताना है जिसने पुलित्जर पुरस्कार जीता था।
बताओ ज़रा, क्या हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे? गोविंद बिहारी लाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है क्या? जी हाँ, ये तो बिल्कुल साथियों सही नहीं है, 6 ईयर का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मेन शैली का नाम आपको बताना है। चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर है, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर है, चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर है, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर है। क्या हो सकता है? क्या डी लगा रहे आप लोग? कितने साथी है जो डी लगा रहे कि चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ गेंदबाज के नाम पर होगा? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? उसका ईयर आपको बताना है। 1958, 1950, 1947, 1952। बताओ ज़रा क्या हो सकता है साथियों? तो आपका जो सही आंसर होगा 1948, 1958 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस लेडी विद अ लैम्प का खिताब दिया गया था? बताइए। मैडम कामा। जी साथियों, इसका आंसर जो होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने जीके के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और आशा करता हूँ साथियों ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी और आप लोग शेयर करेंगे और सभी बच्चों को इसका जो है बेनिफिट पहुँचाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।